नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल फिनटूर विद नीतीश पर, जहां हम आपके लिए फाइनेंशियल ऐप्स को समझना बनाते हैं आसान ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कभी रुके नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अनलिंक माय बैंक अकाउंट ऑन फ़ोनपे। यानी कि अगर आपने अपने फ़ोनपे अकाउंट में कुछ बैंक्स को जोड़ रखा है, आपने अपना बैंक अकाउंट उससे लिंक करके रखा है, तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे अनलिंक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम ये कैसे करें। तो आ चुके हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब सबसे पहले आपको अपने फ़ोनपे अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। इसके लिए इस फ़ोनपे आइकन पर आपको टैप करना होगा। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको अपना प्रोफ़ाइल पिक्चर नज़र आएगा, वहाँ पर आपको टैप करना है। वहाँ टैप करने के बाद पेमेंट मेथड्स के नीचे बैंक अकाउंट्स वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो बैंक अकाउंट्स पे टैप करते हैं। वहाँ टैप करने के बाद जितने भी बैंक अकाउंट आपके फ़ोनपे अकाउंट के साथ लिंक्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे, वो यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। अब जो भी बैंक अकाउंट आपको यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, आप उस पर टैप करेंगे। जैसे मुझे यहाँ नीचे वाला जो बैंक अकाउंट है मेरा, एचडीएफसी बैंक का, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ अपने फ़ोनपे अकाउंट से, तो मैं इस पर टैप करूँगा। इस पर टैप करने के बाद आपका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगेगा और जब आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो देखिए यहाँ लास्ट में अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस अनलिंक बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे जब आप टैप करते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो अनलिंक हो जाएगा। लेकिन बैंक अकाउंट अनलिंक करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए पहले उसे जान लेते हैं। तो जब भी आप अपने किसी बैंक अकाउंट को अपने फ़ोनपे अकाउंट से रिमूव करना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, तो वो करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें पहला आता है कि आपको अपना यूपीआई लाइट वाला अकाउंट क्लोज़ करना होगा। अगर आप फ़ोनपे अकाउंट पर यूपीआई लाइट वाला सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसे क्लोज़ करना होगा। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने यूपीआई इंटरनेशनल को एक्टिवेट करके रखा है, तो आपको उसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आपका कोई ऑटो पे चालू है, तो आपको उसे डिलीट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेकर रखते हैं, तो कभी-कभी वो ऑटो पे पर चला जाता है। यानी कि हर मंथ आपका पेमेंट जो है सब्सक्रिप्शन का, वो ऑटोमेटिकली उस ऐप को पे होता रहता है। उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, अगर हमें अपने बैंक अकाउंट को फ़ोनपे से रिमूव करना है। तो आप समझ गए होंगे। तो आपको जो भी बैंक अकाउंट रिमूव करना चाहते हैं, उससे जुड़ी ये तीनों चीज़ों को आपको क्लोज़ करना पड़ेगा। आपका यूपीआई लाइट, आपका यूपीआई इंटरनेशनल और आपका उस बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी ऑटो पे अगर है, तो उसे भी। तो फिर से चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम ये तीनों काम करके अपने बैंक अकाउंट को फ़ोनपे अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और अब हम इस अनलिंक बैंक अकाउंट को टैप करते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर टैप किया, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि बिफोर अनलिंकिंग क्लोज़ यूपीआई लाइट, मतलब अनलिंक करने से पहले मुझे यूपीआई लाइट को क्लोज़ करना पड़ेगा। तो बाहर भी ऑप्शन है, लेकिन मैं यहीं से करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन है, आप उसे टैप करेंगे। उस पर टैप करने के बाद मेरे यूपीआई लाइट में जितना भी अमाउंट है, वो वापस से मेरे इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसके बाद मैं अपने बैंक अकाउंट को अनलिंक कर सकता हूँ। तो चलिए पहले यूपीआई लाइट वाले अमाउंट को मैं बैंक अकाउंट में अपने ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मेरा यूपीआई लाइट वाला अमाउंट डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब मेरा जो यूपीआई लाइट वाला जो अमाउंट होगा, अब वो ज़ीरो हो चुका होगा। तो वो अकाउंट अब क्लोज़ हो चुका है।
अब इसके बाद दूसरा था कि मुझे इंटरनेशनल यूपीआई अगर मेरा एक्टिवेट है तो उससे मुझे डीएक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल यूपीआई ये वाला जो ऑप्शन है ये अभी तक मेरा एक्टिवेट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा है। तो ये भी मेरा डीएक्टिवेट ही है। तीसरा था कि अगर कोई ऑटो पे मेरा लगा हुआ है तो उस ऑटो पे को भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो वो भी देख लेते हैं कि वो कहाँ से करेंगे। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर पेमेंट मैनेजमेंट के नीचे यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये जो पहला ऑप्शन है ऑटो पे, इस पर आपको टैप करना है। क्योंकि मेरा कोई भी ऑटो पे एक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे बस कुछ जानकारियाँ बता रहा है कि ऑटो पे क्या होता है। तो हम फिर से बैक करेंगे। अब चलेंगे वापस से अपने बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर। फिर से एचडीएफसी बैंक जो बैंक अकाउंट को मुझे रिमूव करना है, मैं उस पर टैप करूँगा। उस पर टैप करने के बाद अब मैंने तीनों चीज़ों को देख लिया है। मेरा यूपीआई लाइट क्लोज़ कर लिया है, मेरा इंटरनेशनल यूपीआई जो है एक्टिवेट नहीं है और तीसरा मेरा कोई ऑटो पे भी एक्टिव नहीं है। तो अब मैं अपने बैंक अकाउंट को अनलिंक कर सकता हूँ। तो मैं इस पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद देखिए यहाँ पे अनलिंक का ऑप्शन दे रहा है, आपको इस अनलिंक के ऑप्शन पर टैप करना है। देखिए टैप करते ही यहाँ पर अनलिंक सक्सेसफुल लिखकर आ गया है। यानी कि अब मेरा वो बैंक अकाउंट फ़ोनपे अकाउंट से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आसानी से आप भी अपना बैंक अकाउंट रिमूव कर सकते हैं अपने फ़ोनपे अकाउंट से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको फ़ोनपे ऐप पर कोई भी और जानकारी चाहिए इससे जुड़ा हुआ और आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मैं उस पर भी एक नया वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।